बताइए मेरे जैसा बेटा आपको चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। चाहिए मेरे जैसा भाई, मेरे जैसा बेटा कि नहीं? कौन कौन चाहता कि मेरा बेटा ऐसे ही हो? मेरे जैसा बेटा चाहते हो तो मेरे जैसा बेटा स्कूलों से नहीं बनते, गुरुकुलों से ही बनते हैं। ये भारत के गुरुकुल हैं। मेरे जैसी विचारधारा स्कूलों में है ही नहीं। स्कूलों में ये विचारधारा नहीं है। स्कूल का बेटा कहां अपने माँ बाप के पांव दबाता है? हाँ, कुछ परसेंट बच्चे हैं। हम ये नहीं कहते कि बच्चे पांव नहीं दबाते, कुछ बच्चे पांव दबाते हैं। कुछ बच्चे स्कूलों में पढ़कर भी, इसलिए आपसे हाथ जोड़ूं, स्कूलों के भरोसे ना रहिएगा। स्कूल के बाद भी घर में बच्चों को थोड़ा गीता सुनाइए, पढ़ाइए, सत्संग कराइए, संस्कार दीजिए, तो आपका बेटा अच्छा रहेगा। वरना आपका बेटा भी अंग्रेज बन जाएगा। आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध, हम वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं, हमें कोई शर्म नहीं आती माओ के पांव दबाने में। आपका बेटा आपके पांव दबाता है? बहुत सारे बच्चे मुझे पांव दबाते हुए देख करके ना पांव दबाना सीख गए अपने माओ के। बहुत सारे बच्चे ने फॉलो किया है कि मैं भी पांव दबाऊंगा। तो पांव दबाना ये भारत की परंपरा रही है, स्कूलों ने लुप्त कर दी, लेकिन गुरुकुलों में तो ये परंपरा है ना। राम जी गुरुकुल में पढ़े, कृष्ण जी गुरुकुल में पढ़े। बोलो हाँ। वो गुरुकुल की परंपराएं क्यों लुप्त हो गई? हमारे भारत में स्कूल होने ही नहीं चाहिए। जो स्कूल में पढ़ाते हो वो, और कुछ वेद पुराणों की अच्छी बातें, ये सब कुछ गुरुकुलों में पढ़ाओ ना। गुरुकुल नाम दो, स्कूल नाम ही नहीं होना चाहिए। गुरुकुल नाम भारत का। अच्छा, स्कूल नाम अंग्रेजों का दिया है कि सनातनियों का दिया है? बोलो, ये स्कूल नाम किसने दिया? अंग्रेजों ने। आज भी आप अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली पे पढ़ रहे हैं। भारत का क्या है? कुछ नहीं है। मूलभूत जो ढांचा होना चाहिए, बेसिक ढांचा, वो भारत का अपने पास है ही नहीं। हमारी अपनी शिक्षा हमारी है ही नहीं। आप कितनी भी बातें करो भारत की, पर भारत की शिक्षा भारत में है ही नहीं। कल मेरे पास 5-6 जज आए, जज, सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, हाई कोर्ट के जज भी थे। उन जजों से मैंने ये बात कही कि आप लोग जज बने हैं, बताओ आप भारत की पढ़ाई पढ़ के बने हैं कि अंग्रेजों की पढ़ाई पढ़ के बने हैं? उनके पास कोई उत्तर नहीं था मेरी इस बात का। मैंने उनको बोला कि मैकाले की पढ़ाई पढ़ के आप जज बने हैं, भारत की पढ़ाई पढ़ के आप जज नहीं बने। जबकि भारत की पढ़ाई इतनी उत्तम थी कि आर्यभट्ट ने आज के सैकड़ों साल पहले दुनिया को शून्य दिया। वो वैदिक गणित के आधार पर दिया। वो वैदिक गणित क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है भारत के बच्चों को? जिस वैदिक गणित के अनुसार हम बता पाए थे कि ग्रह 9 है और पृथ्वी गोल है, हमने एक दिन इस पर बात की थी साइंस पर, वो गणित हमारी क्यों नहीं पढ़ाई गई? मेडिकल साइंस शास्त्र में भरा पड़ा है, क्यों नहीं पढ़ाया गया? अच्छी बातें क्यों नहीं पढ़ाई जाती स्कूलों पे? क्योंकि मैकाले की शिक्षा पे गा से गधा पढ़ाएंगे, गा से गणेश नहीं पढ़ाएंगे। मां से मछली पढ़ाएंगे, मां से मंदिर नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन ये दास अनिरुद्ध भी आज के इस घोर कलयुग में, आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल चल रहा है और आज वहां बच्चे गीता रामायण पढ़ रहे हैं। ये गौरी, हम गुरुकुल के लिए आपसे भिक्षा मांगते हैं कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करो, तो गुरुकुल सही रहेंगे, तो हमारी जैसी विचारधारा इस देश को मिलती रहेगी। वरना तुम्हारे हित की, तुम्हारे सनातन संस्कृति के अधिकार की बात करने वाला स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे अपने अधिकार जानते ही नहीं कि उनका अधिकार क्या है। स्कूल के बच्चों से पूछो कि बेटा तुम्हारा अधिकार क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता। बाजरे की ऐसी दे दी, मीट का खा तुम्हारा नेचुरल ज्ञान क्या था, तुम्हारी संस्कृति क्या है, कुछ नहीं पता। इसलिए गुरुकुल चाहिए। आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों के लिए मैं आपसे भिक्षा मांगता रहता हूं कि आप भोजन कराओ बच्चों को, आज कॉपी दो बच्चों को, आप सहयोग करो। आप सहयोग नहीं करेंगे, बच्चों की सेवा कौन करेगा? इसलिए मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूं, विद्यालय।
स्कूल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए। वो स्कूल नहीं होगा, वो गौरी गोपाल गुरुकुल ही होगा, विद्यालय होगा। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होगा, CBSE की बोर्ड की पढ़ाई होगी, पर उसमें केवल शिक्षा नहीं, हम बच्चों को संस्कार देना सिखाएंगे। वो इस विद्यालय बनाएंगे, पर वो कब बनेगा? जब आप सब सहयोग करेंगे तब। शिक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत है। आप कितने लोग मानते हैं कि शिक्षा का ढांचा बदलने की जरूरत है? भारतीय शिक्षा होनी चाहिए। गा से गधा नहीं, गा से गणेश होना चाहिए। माँ से मछली नहीं, माँ से मंदिर होना चाहिए। बोलो हाँ। बच्चों के पुस्तक में, बच्चों के पास मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो। बताओ, वसुधैव कुटुंबकम का पाठ बच्चे पढ़े क्या? नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्या इसकी पाठ की जरूरत नहीं है? इसलिए मेरी मां, हमारे सनातन में नीति शास्त्र आज भी पूरी दुनिया में कौटिल्य शास्त्र पढ़ाया जाता है। अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य शास्त्र। अर्थशास्त्र है चाणक्य। आज भी सोचिए, वही शास्त्र पढ़ाए जा, दुनिया पढ़ रहे हैं, दुनिया पढ़ रही है भारत के ग्रंथ। अर्थशास्त्री जो बनते हैं ना, वो भारत के दर्शन पढ़ के बनते हैं, अर्थात कौटिल्य शास्त्र इत्यादि बहुत सारी नीतियां हैं, वो पढ़ के बनते हैं। वो सब हमारा अपना है, लेकिन अब किसी को पता ही नहीं कि अपने धरोहर है। इसलिए मेरी मां, आपसे बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध आपसे विद्यालय के लिए भिक्षा मांगता है कि आप भी सहयोग करिएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, भोजन का सहयोग करिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में इन गुरुकुलों को यदि लुप्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, तो फिर तुम्हें गीता समझाने वाला कोई ना मिलेगा, रामायण समझाने वाला कोई ना मिलेगा। इसलिए आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में देख रहे हैं, आप बच्चे पढ़ रहे हैं, सैकड़ों बच्चे यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, भोजन करते हैं। आप भी इन बच्चों के लिए इनके माँ बाप बनकर सहयोगी बने, भोजन का दान करें। यहाँ पर गौ माता है, गाय कट रही है, कुछ तो हम बचा सकते हैं। हम सारी गाय नहीं बचा सकते, पर जितनी बचा सकते हैं बचा रहे हैं। 400 गैया गौरी गोपाल में है, 125 नंदी है, तो 400 गैया को, 125 नंदी को कटने से हमने बचा लिया। आपके घर पे 2 गाय हैं, तो आपने 2 गायों को कटने से बचा लिया। आप 2 गाय घर से बाहर कर दोगे, हम अपनी गौशाला से सारी गाय बाहर कर देंगे, सारी गाय ले जाके कसाई काट देगा। तो जितनी गाय की सेवा आप कर रहे हैं, उतनी गाय कटने से बची है। जो गाय सड़क पर दिख रही है, वो 15 दिन के अंदर कट जाएगी पूचड़ खानों में। तो 400 गाय को कटने से बचाया गया, 125 नंदियों का संरक्षण किया गया। तो मेरी माँ, इन गायों को चारा भूसा आप नहीं देंगे तो कौन देगा? इसलिए गाय की सेवा में चारा भूसा के लिए थोड़ा दान करना सीखो। कमाओ, कमाई का एक मुक्त सीधा कुछ हिस्सा दान करना सीखो। कितना % हम दान करें? गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत भोजन करते हैं, लाइन लग जाती है संतों की। हजारों संत सवेरे सुंदर सुंदर दर्शन देते हैं। संतों का दर्शन से हमारी सुबह होती है। रोटी का दान करना कितना शुभ है। आपके बेटे के नाम से आप दान करो कि आज का भोजन संतों को आपकी तरफ से प्राप्त होगा। आप बंटवाओगे आज संतों को दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी। बेटी का जन्मदिन आए, बेटे का जन्मदिन आए, सेवा करो। इससे आपका धन घटेगा कि बढ़ेगा? बोलो मेरी माँ। इसलिए दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जो दान करता है उसका धन घटता नहीं, उसका धन। इसलिए कमाई करो, थोड़ा सा अन्न दान करो कि आज संतों की सेवा हम करेंगे। बटवाओ आप भी देखो। पहले यहाँ आकर गौरी गोपाल में जो देखा गया, जो बोला गया, जो हम बोल रहे हैं, वो सही है कि गलत है? बोलो मेरी माँ। यहाँ पर रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग भोजन करते हैं। आप संतों को एक दिन का भोजन कराएं या रसोई बंटवाएं कि आज 30 हजार जो भक्त यहाँ भोजन करते हैं, पर डे 1 लाख रोटियां बनती हैं रोज यहाँ पर। 1 लाख रोटियों में 1 रोटी आपकी भी हो सकती है। ये भक्त लोग खाते हैं रोज। देखो, ये हजारों भक्त, कोई भी बहन बेटी। आप नवरात्रि में कन्या खवाते हो ना? बोलो हाँ। कितनी कन्या खवाते हो नवरात्रि में? 9 कन्या, 15 कन्या, 20 कन्या,
गौरी गोपाल में हजारों कन्या रोज 12 महीने प्रसाद पाती हैं। 12 महीने यहाँ हजारों कन्या भोज चलता है। अब बताओ, ये भीड़ में कन्याएं भी होती हैं, छोटी छोटी बेटियां 5-5 साल की, 6-6 साल की, 10-10 साल की कन्याएं भी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सब लोग हैं। ये सब लोग वृंदावन आते हैं दर्शन करने, बिहारी जी का परिक्रमा लगाने, यमुना जी का सब दर्शन करते। और ऐसे दर्शनार्थी, ऐसे भक्तों को आप भोजन कराओगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा मेरी माँ। भगवान बिहारी जी यही तो कहते हैं कि मेरा दर्शन ना कर पाओ, लेकिन जो मेरा दर्शन करने जा रहा है आप उसका सहयोग कर दो तो दर्शन का पुण्य आपको घर बैठे मिलेगा। तो वृंदावन में सोचिए, वृंदावन में हजारों लोग रोज आते हैं, अधिकांश लोग गौरी गोपाल में ही प्रसाद पाने आते हैं। सबको पता है ना कि गौरी गोपाल में सबको निःशुल्क भोजन। तो आपने देखा होगा यहाँ भीड़ लगी रहती है ना, भोजन में लाइन लगी रहती है। तो आप भी एक दिन की रसोई बंटवाओ कि आज का भोजन हम करें, हमारी ओर से भोजन बटेगा। यहाँ माताएं रहती हैं, वो माएं जिन माओं को बेटे घर से निकाल देते हैं। हम तो चाहते हैं कि माओं की सेवा बेटे करें, पर बेटे नहीं करेंगे। तो हमारा धर्म है कि हमारे पास कोई आएगा तो हम करेंगे। ये देखो आज माओं को ये हमारी मैया की ओर से माओं को भोजन बंटवाया गया। सभी माओं को भोजन आप भी बंटवाएं कि आज का भोजन माताओं को आपकी ओर से हो। आप भी माओं को भोजन कराओ कि आज का भोजन माओं को हम कराएंगे। 310 माताएं हैं, आप भोजन नहीं कराएंगे कौन कराएगा? इन माओं को आप अपनी ओर से भोजन कराइए कि आज हम कराएंगे। आज हमारी मैया ने भोजन करवाया वृद्ध माओं। और यहाँ पर माओं के भोजन के साथ आप माओं को नाश्ता करा सकते हैं कि आज का बाल भोग हम कराएंगे नाश्ता। रात्रि का दूध एक गिलास आप देना चाहें तो माओं को दें। ईश्वर ने आपको किस योग्य बनाया? एक दिन का भोजन माताओं को बंटवाने योग्य तो बनाया होगा, तो बंटवाइए। एक रोटी देने योग्य बनाया है तो एक रोटी दीजिए। इसलिए मेरी माँ, मुझे नहीं पता कि ईश्वर ने आपको किस योग्य बनाया, पर यह विश्वास है कि आपको एक रोटी देने के लायक तो बनाया ही होगा। इसलिए अपने भी सहयोग की आहुति इस सेवा के यज्ञ में डालिए। बताइए, ये यज्ञ नहीं है, 24 घंटे यहाँ यज्ञ चल रहा है, अन्न यज्ञ। रात के 2 बजे भी आपको भोजन मिलता है यहाँ। इसलिए कुछ भक्तों ने सहयोग किया। आइए नाम श्रवण करते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों का, और भगवान से यही प्रार्थना करें कि जितना आपने दिया बिहारी जी उसका कई गुना करके आपको लौटाए। इस माघ के महीने में मेरी माँ, जरूर आप भी, प्रयागराज में अन्न क्षेत्र चल रहा है, हजारों साधु संत दर्शनार्थी यात्री वहाँ रहने वाले जो महीने भर के लिए कल्पवासी आते हैं, ये गौरी गोपाल भगवान की रसोई अब देखो प्रयागराज में चालू हो गई। आपसे मेरी यही विनती है कि अन्नदान आप प्रयागराज में जो अखंड अन्न क्षेत्र चलेगा 1 महीने तक आप भी थोड़ा थोड़ा अन्नदान करें। और गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र जो प्रयागराज माघ मेला में है, आप भी 1 दिन का अन्न क्षेत्र अवश्य दें। माघ मेला में अन्न क्षेत्र करवाना है तो 1 दिन की सेवा आप करें। जो भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर आप अपने सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों ओर काउंटर लगे हुए हैं सीढ़ियों के, आप वहाँ जाकर अपने सहयोग के हाथ बढ़ा करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं। टीवी चैनल के माध्यम से जो भी भक्तगण घर बैठ करके कथा का रसपान कर रहे हैं, वे अगर सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, QR फ्लैश किया जा रहा है, आप इनमें अपनी सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। आगामी अष्टोत्तर यहाँ पर बैठा ले जाएंगे 27 जनवरी से 2 फरवरी। आप उसमें भी अपना नाम लिखा सकते हैं, आप यजमान बन सकते हैं। 10 से 16 मार्च ब्रज 84 को उसकी यात्रा होने जा रही है। 20 से 26 पूज्य श्री महाराज जी माघ मेले में कथा करेंगे और उस माघ मेले में पावन सा अन्न क्षेत्र प्रारंभ हो चुका है। उस अन्न क्षेत्र में भी अपना सहयोग समर्पित कर सकते हैं। 5 से 11 फरवरी रक्सौल की पावन धरा में कथा का वाचन करेंगे। ये सभी आगामी जानकारी, अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। भगवान राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर अत्रि, चंद्रमा, बुध, पुरुरवा। अब हम कृष्ण जन्मोत्सव की ओर लेकर चलें। इन्हीं चंद्रवंश में हुए वसुदेव जी, जिनका विवाह माता देवकी से हुआ। देवकी को कंस ने जेल में डाला। जेल में देवकी माँ के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी,
बलराम मन के रोहिणी के यहाँ प्रकट हुए। 8वें गर्भ में भगवान जब प्रवेश किए, देवताओं ने स्तुति की, सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। देवता स्तुति करके जब भगवत धाम गए, भगवान देव की माँ के गर्भ से भादों के महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे भक्तों पर कृपा करने के लिए पृथ्वी माँ की प्रार्थना, देवताओं भक्तों की प्रार्थना से प्रकट हुए। तमद्भुतम बालकम मुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्य मंगल शोभ कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम। जब भगवान प्रकट हुए, सब देवताओं ने स्तुति की भगवान की। भगवान को लेकर वसुदेव जी यशोदा माँ के पास छोड़कर आए। यशोदा ने कन्या को जन्म दिया, कन्या को लेकर आए, और कन्या को जब लेकर आए तो कन्या को कंस ने हाथ से लेकर पत्थर पर पटकना चाहा। हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा कंस, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। कंस तो थर थर कांपने लगा। देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया, और भगवान श्री कृष्ण को जब यशोदा माँ ने देखा, उनकी ननंद ने देखा, री यशोदा बधाई हो तेने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है। अब बुढ़ापे में यशोदा मैया के छोरा भयो। सब देवी देवता सखियां बधाई लेके आए। मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, सब बधाई दे रहे हैं। वाह, सारे नंद बाबा ने खूब सोना चांदी हीरा मोती गायों का दान, अन्न का दान किया। जाता लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरता। आनंद से बधाई हो। मैया यशोदा लाला की सेवा श्रृंगार में लग गई और बधाई चालू हो गई।
वीरों का सरदार हे बाजे बाजे बधाई हे बाजे बाजे बधाई जय हो
बधाई हो। मैया यशोदा को, नंद बाबा को, आप भक्तों को भगवान के प्राकट्योत्सव की लाखों करोड़ों करोड़ बधाई हो। आपके जीवन में भी भगवान की कृपा बनी रहे, बधाई हो। बधाई हो। आओ अब आरती की ओर चले, भगवान की अन्य लीलाओं को कल श्रवण करेंगे। बाल लीलाओं को श्रीमद् नारायण चरणों श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम ओम चंद्रमा मन सूर्यादस्तुसोः सूर्योदय श्रोत्रादवायुश्रेष्ठस्य मुखा तदनेरजायत। आधा एक घंटा अभी तो मैं आधा घंटा 15 मिनट बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम
जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी और पूरा महिमा गाएं, भगवान बना संत करें ध्यान, नारद गुण लाई हमारे काज गान करें, छेड़ बीणा तान। वेद